नमस्कार दोस्तों, रीट की सुपर 15 सीरीज में आप सब विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आज फिर अपन शुरू करते हैं। आज हम लाभ हानि टॉपिक से संबंधित कुछ और प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाभ हानि। इससे संबंधित जो भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा वो उसी प्रकार का होगा जो हमारी इस सीरीज में चल रहा है, और ये इस सीरीज का चौथा पार्ट है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से 3 नहीं देखे हो तो आप लोग इधर आई बटन पे क्लिक करके और इस लाभ हानि के पिछले 3 वीडियो जरूर देख ले भाइयों। और प्रत्येक लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस लिंक से टेलीग्राम चैनल को जरूर डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन करके और हर लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये है रीट L1 का नया बैच 8 मार्च को शाम 5 बजे, जिसकी फीस रहेगी मात्र 1000 रुपये। सिर्फ 1000 रुपये में आप लोगों को कंप्लीट मैथ जो है वो रीट की करवा दी जाएगी, बिल्कुल जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से। यदि आप लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका एड्रेस रहेगा वेदांत अकेडमी, चामुंडा चौराहा, बाड़मेर। आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। आज फिर कुछ प्रश्नों के साथ आपके सामने। आज ये रहा पहला प्रश्न। अच्छा, पहले प्रश्न में क्या बोला है आपको? किशन ने एक टीवी 9400 रुपये में बेची तो उसे कुछ रुपए की क्या हो गई? हानि हो गई। जब उसने उसी टीवी को 10,600 रुपये में बेचा तो उस पर क्या हुआ? लाभ हुआ। और वो लाभ कितना था? पिछली हानि का दुगुना। तो इस प्रश्न को कैसे सरल करें? देखो, वस्तु का कुछ क्रय मूल्य होना चाहिए, क्रय मूल्य आपको पता करना है। इस टाइप का प्रश्न पिछली जो लेक्चर है उसमें मैं करवा चुका हूं। 2 अलग अलग मूल्यों पर बेच रहे हैं। कितने कितने में बेच रहे हैं? एक बार तो 9,400 रुपये में बेच रहे हैं। बेच रहे मतलब क्या है? विक्रय मूल्य। 9,400 रुपये में बेचने पर क्या हो रही है? हानि होनी चाहिए। 9,400 रुपये में बेचने पर हानि होनी चाहिए। और 10,600 रुपये में 10,600 रुपये में बेचने पर क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। तो बोला है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, और आपको बोला है जो हानि है, यहां जितनी हानि हो रही है वो हानि जो है वो लाभ की दुगुनी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्रय मूल्य क्या होगा? मैंने आपको बताया था इस प्रश्न को ऑप्शन से करना है। जैसे पहला ऑप्शन माना क्रय मूल्य 9,800 रुपये। 9,800 रुपये वाली वस्तु को 9,400 रुपये में बेचेंगे तो यहाँ हानि होगी। हानि कितने की होगी? 400 रुपये की। अगली बार इसी 9,800 रुपये की वस्तु को 10,600 में बेचोगे तो क्या होगा? लाभ होगा। और वो लाभ कितने का होगा? वो जो आपको लाभ नजर आ रहा है यहां पर बोला है लाभ जो है वो हानि से दुगुना होना चाहिए। सॉरी, इस प्रश्न के अंदर बोला है लाभ जो है वो होना चाहिए दुगुना। लाभ होना चाहिए, जितनी भी हानि हो उससे दुगुना क्या होना चाहिए? लाभ। और अगर अपन इसी 9,800 रुपये वाली वस्तु को 10,600 रुपये में बेचे तो लाभ होगा। लाभ कितने का? 10,600 में से 9,800 गया 800 रुपये का। क्या पहले ही ऑप्शन में जो लाभ है, लाभ हानि का डबल नजर आ रहा है? बिल्कुल। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य होगा 9,800 रुपये। वापस चेक कर ले, 9,800 रुपये वाली वस्तु 9,400 में बेचेंगे तो क्या होगा? 400 रुपये की हानि होगी। अगली बार इसी 9,800 रुपये की वस्तु को 10,600 में बेचोगे तो क्या होगा? 800 रुपये का लाभ। प्रश्न में बोला जो लाभ है वो हानि से डबल होना चाहिए, हानि से दुगुना। 400 का डबल 800 का लाभ हो रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न के अंदर क्या बोला है? यहां किसी घोड़े को 4500 रुपये में बेचने से जितने रुपए की हानि हो, 5400 रुपये में बेचने से उतने ही रुपए का क्या हो जाना चाहिए? लाभ। अच्छा, तो यहां पे 2 मूल्य बोल रखे हैं। क्रय मूल्य आपको पता करना पड़ेगा। फिर से उसी टाइप का प्रश्न है जिसके अंदर क्या करना है आपको? 2 अलग अलग मूल्य मानने हैं। तो 2 अलग अलग मूल्य क्या है? एक बार तो 4500 रुपये में बेच रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य कितना है? 4500 रुपये। विक्रय मूल्य 4500 रुपये। और दूसरी बार विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 5400 रुपये। विक्रय मूल्य 5400 रुपये दे रखा। आपको बोला 4500 रुपये में बेचने पर तो क्या हानि होनी चाहिए, और 5400 रुपये में बेचने पर क्या होना चाहिए? लाभ। और बोला है यहां पर जितनी हानि है, यहां पर जितनी हानि हो उधर उतना ही क्या हो? लाभ। एक तरफ जितनी हानि हो उतना ही लाभ हो, यानी क्रय मूल्य कहां आना चाहिए? दोनों के बीच में।
भाई जितनी हानि हो उतने ही रुपए का लाभ हो, यानी क्रय मूल्य होना चाहिए दोनों के बीच में। जब दो अलग अलग मूल्य दे रखे कि इतने रुपए में बेचने पर जितनी हानि हो, 5400 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ हो, तो क्रय मूल्य दोनों का बीच वाला मान होगा। और बीच वाला मान कैसे निकालेंगे? 4500 रुपए प्लस 5400 रुपए, दोनों को जोड़ के बट्टा में 2 कर लेते हैं। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर ये हो जाएगा हमारे पास 9900 रुपए। 9900 रुपए के बट्टा में 2 कर लेते हैं, तो 2 चौक 8, पीछे बचा 1, आगे हो जाएगा 2 नम 18, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10, 4950 रुपए। ये तो आया वस्तु का क्रय मूल्य। अपन को क्रय मूल्य नहीं पूछा, अपन को पूछा है अब इसी वस्तु को यदि 20% लाभ पर बेचें तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी आपको क्रय मूल्य तो मिल गया है, अब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं भाइयों? आपको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना आना चाहिए। क्रय मूल्य कितना है? 4950 रुपए। चूंकि ये क्रय मूल्य है तो बट्टा में 100 आ जाएगा। 20% लाभ है तो गुणा 120 से कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 495 का 12 से गुणा कर लेते हैं, 12 पंजे 60 का 0, असल लगी 6, 12 नमे 108 और 6 114 का 4, असल लगी 11, 12 चौक 48, 48 और 11 कितना हो जाएगा? 59, 5940 रुपए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इस प्रश्न को आप ज़रूर रिवाइज करें भाइयों। आगे बढ़ने से पहले फिर से यही बोलूँगा, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी न करें और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, ताकि वो स्टूडेंट जो संस्थानों की हाई फीस नहीं भर सकते वो घर बैठे निःशुल्क जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके और अपने एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सके। आगे बढ़ते चलो, एक और प्रश्न आपके सामने क्या बोला है? एक आदमी 3 मकान खरीदता है, दूसरा मकान खरीदा पहले से दुगुनी कीमत पर और तीसरा मकान खरीदा दूसरे से दुगुनी कीमत पर, और उसमें से वह पहला और दूसरा मकान तो जो है पहला और दूसरा मकान 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन तीसरा मकान 10% हानि पर बेचता है। तो कुल मिलाकर उसे कितना लाभ या हानि होगी? देखो कुछ भी नहीं करना, 3 मकान मानने हैं। ये मकान नंबर 1, ये मकान नंबर 2, ये मकान नंबर 3। चूंकि मकानों के क्रय मूल्य नहीं दिए हुए हैं तो क्रय मूल्य अपन को मानने पड़ेंगे। माना पहले मकान का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो दूसरा वाला क्या बोला है? पहले से दुगुना होना चाहिए, पहले से डबल मूल्य का होना चाहिए। तो इसका क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपए। और जो तीसरा मकान है वो क्या होना चाहिए? दूसरे से भी दुगुनी कीमत का, दूसरे से भी डबल, 200 से डबल, यानी इसकी कीमत क्या हो गई? 400 रुपए। तो टोटल क्रय मूल्य कितना बन रहा है? कुल क्रय मूल्य बना 400 और 200 600 और 100 700 रुपए। अब आपको क्या बोला है? आपने बेचा, मकानों को बेचा, कितने कितने में बेचा? पहले और दूसरे मकान को तो 20% लाभ पर बेचा, पहले पर भी 20% लाभ और दूसरे पर भी 20% का लाभ, लेकिन तीसरे मकान को 10% हानि पर बेचा। तो अब अपन क्या तीनों के विक्रय मूल्य अलग अलग पता कर सकते हैं? बिल्कुल। तीनों के विक्रय मूल्य कैसे आएंगे? चूंकि क्रय मूल्य 100 रुपए है, क्रय मूल्य 100 रुपए है, 20% लाभ यानी गुणा 120/100, तो 2 जीरो से 100 कट जाएगा। पहले मकान का विक्रय मूल्य 120 रुपए आया। इसी प्रकार दूसरा मकान खरीदा कितने में? 200 रुपए में, 20% लाभ यानी गुणा 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 दूनी 24 यानी 240 रुपए में बेचा। तीसरा मकान देखो 400 रुपए में खरीदा और 10% हानि यानी 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 चौक 36 यानी 360 रुपए। तो अब अपन को पता करना पड़ेगा टोटल विक्रय मूल्य कितना आया। जोड़ लेते हैं, तो 200 और 300, 500, 600, 720 रुपए। 720 रुपए विक्रय मूल्य आया। खरीदा 700 में, बेचा 720 में, क्या हो रहा है? लाभ। लाभ कितने का? 20 रुपए का। लाभ का प्रतिशत चाहिए, तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य 20/700 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20/7, 7 का भाग 2 बार, 2 सही 6/7% का क्या होना चाहिए? लाभ। 2 सही 6/7% लाभ। 2 सही 6/7 मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 पॉइंट समथिंग यानी 3% से कम क्या हो रहा है यहाँ? लाभ।
उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। 2 सही यानी 2 दशमलव कुछ मान आएगा, 2 दशमलव यानी 3% से कम होगा लाभ। बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको वापस रिवाइज जरूर करें PDF डाउनलोड करके भाइयों। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आपके सामने। अगले प्रश्न में क्या बोला है, ए ने एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेच दी। अच्छा देखना, ए ने साइकिल बेची बी को, कितने में बेची, 20% लाभ पर। अच्छा, बी ने साइकिल किसको बेची, सी को, सी को कितने में बेची, 25% लाभ पर। अच्छा, सी ने साइकिल किसको बेची, अच्छा सी ने कितना भुगतान किया, सी को 225 रुपए में मिली साइकिल, 225 रुपए। तो आपको मूल्य ए का निकालना है। कैसे शुरुआत करते हैं, ऐसा प्रश्न पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। माना ए का मूल्य कितना है, एक्स, फिर क्या करते हैं, गुणा 20% लाभ यानी 120/100, फिर 25% लाभ है तो 125/100 और अंतिम मूल्य बराबर में आ जाएगा। अब पक्षांतरण करने से प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। तो x का मान कैसे आएगा, पक्षांतरण करोगे तो दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे और 120 और 125 नीचे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 225 गुणा 100 और बट्टा में क्या आ जाएगा, 120 और गुणा में 125। 0 से 0 कटा, 25 का भाग 4 बार, 25 का भाग 5 बार, 5 का भाग जा रहा है 5 चौक 20, पीछे बचा 2 और 45 बार। अच्छा फिर से देखना, 3 का भाग 15 बार, 3 का भाग 4 बार, 4 से 4 कट गया, 15 गुणा 10, उत्तर आ गया 150 रुपये। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा प्रश्न था, ए का मूल्य आया 150 रुपये। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला है, अगले प्रश्न में बोला है 20 मेजों का क्रय मूल्य 25 मेजों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। 20 मेजों का क्रय मूल्य 25 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है इतनी इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है, तो मैंने क्या बोला था, वस्तुओं की संख्या की जगह बदल दो, क्रय मूल्य वाली विक्रय मूल्य की जगह, विक्रय मूल्य वाली क्रय मूल्य की जगह। तो 25 मेजों का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, ये 15 जो है लागत मूल्य बोला है, लेकिन 15 विक्रय मूल्य की जगह चला जाएगा। और ये 25 विक्रय मूल्य बोला है, लेकिन ये 25 क्रय मूल्य की जगह आ जाएगा। यानी वस्तु को 25 में खरीद के 15 में बेचा, तो लाभ नहीं, क्या हो रही है, हानि। हानि कितने की, 10 की। हानि प्रतिशत चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हानि प्रतिशत का सूत्र होगा आपके पास, हानि बट्टा क्रय मूल्य, 10/25 और गुणा में क्या आ जाएगा, 100। तो 25 से 100 कट जाएगा आपके सामने 4 बार, 10 गुणा 4 यानी 40% हानि। यहाँ पे फिर से ऑप्शन में करेक्शन करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन में से एक भी उत्तर सही नहीं है, सिर्फ यही इसका सही उत्तर है, 40% की हानि। आप चाहो तो किसी भी विकल्प सही करके 40% कर सकते हो, 40% हानि इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप ऑप्शन का मान लेना चाहते हो तो यहाँ 25 की जगह 20 मेजें कर देना, तो आपका उत्तर आ जाएगा, 20 मेज करने पर आपका उत्तर आ जाएगा 25%। लेकिन अपन ने 25, 15 और 25 के अनुसार सही किया है, हमारा उत्तर जो है वो 40% हानि। आगे बढ़ते, अच्छा इसी प्रकार का एक और प्रश्न क्या बोला है, 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। जब लागत मूल्य और बिक्री मूल्य बराबर हो, फिर से वही तरीका, एक तरफ क्रय मूल्य लिखो, एक तरफ विक्रय मूल्य लिखो। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो तो जितनी जितनी वस्तुएं हैं उनकी जगह बदल दो। ये 400 नींबू लागत यानी खरीदा है, लेकिन 400 बेचा की जगह जाएगा, 400 बेचा की जगह जाएगा। 320 नींबुओं को बिक्री की है, बेचा है, लेकिन ये 320 जो है वो क्रय मूल्य की जगह आएगा। 320 में खरीद के 400 में बेचा तो लाभ नजर आ रहा है। लाभ कितने का, 80 का। लाभ प्रतिशत, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, 80/320 और गुणा में 100। 0 से 0, 8 से 32 4 बार, 4 से 100 कटा 25 बार। 25% का लाभ, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ने से पहले भाइयों फिर से यही कहना चाहूंगा, आपने अभी तक भी यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और जरूरतमंद विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक नजर आ रहा है। इस वीडियो की पीडीएफ आज प्राप्त करने के लिए इसी टेलीग्राम लिंक पर आप जाकर और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या बोला है आपको? अच्छा, 1 दर्जन बॉल पेन। अच्छा, 1 दर्जन मतलब क्या होता है? 12 दर्जन मतलब 12 बॉल पेन बेचने से दुकानदार को 4 बॉल के पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये आया के बराबर वाला। के बराबर वाला प्रश्न में क्या होता है? पहले विक्रय मूल्य है और बाद में लाभ है, यानी पहले वाला 12 विक्रय मूल्य होगा और बाद वाला जो 4 है वो क्या हो जाएगा? लाभ। ये भी प्रश्न अनुपात वाला है। सबसे पहले क्रय मूल्य लिख लेते हैं, 2 नंबर पे लाभ लिख लेते हैं और 3 नंबर पे विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या करना होता? के बराबर से पहले क्रय विक्रय मूल्य का नाम है, बाद में लाभ का, यानी पहली वाली संख्या 1 दर्जन यानी ये 12 तो है विक्रय मूल्य, और बाद वाले जो पेनों की संख्या 4 है ये किसको दिखा रही है? लाभ को। तो यहां पर देखो 12 में बेचा, 4 का लाभ हुआ, यानी खरीदा कितने में? 8 में। भाई लाभ कब होता है? जब क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य ज्यादा हो। अब लाभ के प्रतिशत का सूत्र लगा ले। लाभ प्रतिशत का सूत्र लाभ बट्टा क्रय मूल्य, 4/8 और गुणा में आ जाएगा 100। 4 से 8 कटा 2 बार, 2 से 100 कटा 50 बार। सही उत्तर होगा 50% लाभ, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न। 2 बकरियां मिलाकर 1008 रुपए में खरीदी, कुल क्रय मूल्य वाला बीच में लिखकर तिरछा घटाने वाला प्रश्न है ये। पिछले लेक्चर में ऐसा प्रश्न था, 2 बकरियां मिलाकर कितने में खरीदी? 1008 रुपए में। और 2 बकरियां हैं तो बकरी नंबर 1 और बकरी नंबर 2। पहली बकरी पर क्या बोला है? 20% हानि हुई, दूसरी पर 44% लाभ हुआ। 20% हानि यानी 100 में से 20 गया 80। 44% लाभ हुआ तो क्या करें? 144, 100 + 44 यानी 144। दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो, यानी विक्रय मूल्य, बेचने का मूल्य समान है। जब विक्रय मूल्य समान हो तो बीच में 0 लिखकर तिरछा घटाते हैं। 140 में से 0 गया 144, 80 में से 0 गया 80। दोनों कट रहे हैं 16 से। 16 का भाग 9 बार, 16 का भाग 5 बार, यानी दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य किस अनुपात में होगा? 9:5। पूछा है जो बकरी हानि पर बेची गई है उसका क्रय मूल्य निकालो। तो अनुपातों से क्रय मूल्य आ जाएगा। हानि वाली बकरी कौन सी थी? 1 नंबर वाली बकरी। 1 नंबर वाली बकरी का क्रय मूल्य कैसे आएगा? कुल क्रय मूल्य 1008 रुपए। पहली बकरी का क्रय मूल्य चाहिए, पहली बकरी का क्रय मूल्य चाहिए, यानी गुणा 9 से कर देते हैं और बट्टा में अनुपातों का योग हो जाएगा 14। 14 से काटते हैं, 14 सत्ते 98, पीछे बचा 2, 14 दूनी 28, 72 गुणा 9, 9 दूनी 18 का 8, हसल लगी 1, 9 सत्ते 63 और 1 64। 648 रुपए होगा हानि वाली पहली बकरी का मूल्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा प्रश्न था, रिवाइज करे जैसा प्रश्न था। एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या बोला है? एक अंडे बेचने वाला था, उसने 6 दर्जन अंडे खरीदे। अच्छा, 6 दर्जन मतलब कितने अंडे खरीदे? अंडे हो जाएंगे 6 दर्जन। 1 दर्जन में 12 होते हैं तो 12 छंग क्या हो गया? 72 अंडे खरीदे। 72 अंडे खरीदे। क्या बोला है? 1 रुपए में कितने अंडे आ रहे हैं? 1 रुपए में 3 अंडे आ रहे हैं। यदि 1 रुपए में 3 अंडे आ रहे हैं तो 72 अंडों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 72 अंडों का क्रय मूल्य होना चाहिए। 1 रुपए में 3 अंडे है तो अपने पास अंडे कितने हैं? 72। 72 अंडे में 3 अंडे 1 रुपए में आ रहे हैं तो 3 अंडों का भाग दे देते हैं और 3 अंडों का 1 रुपया लग रहा तो 1 रुपए से गुणा कर देते हैं। 3 का भाग गया 24 बार, यानी 24 रुपए हो गया क्रय मूल्य। यानी हमारे पास जो क्रय मूल्य आया भाइयों, क्रय मूल्य आया सब अंडों को खरीदने का 24 रुपए। अब बोला है उसने इसमें से क्या किया? आधा दर्जन अंडे टूट गए। आधा दर्जन यानी 6 अंडे फूट गए। अब इसमें से 6 अंडे, पैसे तो लग गए, 6 अंडे फूट गए, यानी पीछे बचे कितने? 72 अंडों में से 6 अंडे फूट गए। 72 में से 6 गया,
पीछे 66 अंडे बचे और बचे हुए अंडों को 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ। अब चूंकि 10% लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पता है, तो क्या विक्रय मूल्य आ सकता है? बिल्कुल, अपन विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य कैसे आएगा? 24 रुपए और 10% लाभ यानी गुणा 110 और ये क्रय मूल्य है तो बट्टा में 100 आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा। 24 गुणा 11 264 बट्टा 10, 264 बट्टा 10 यानी हो जाएगा 26.4 रुपए। 26.4 रुपए विक्रय मूल्य आया, यानी बेचने का मूल्य आया। और बेचे कितने अंडे? 66 अंडे। 66 अंडे कैसे? क्योंकि इसमें से 6 अंडे फूट चुके हैं। अब चूंकि 66 अंडों का विक्रय मूल्य पता है, 66 अंडों का विक्रय मूल्य कितना है? 26.4। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य निकालना है। एक अंडे का विक्रय मूल्य, एक अंडे का विक्रय मूल्य कैसे आएगा? एक अंडे का विक्रय मूल्य आएगा 26.4 और बट्टा में 66। दशमलव हटाए तो 0 आ गया। 66 का भाग 10 बार, 66 का भाग पूरा जा रहा है 4 बार। 4 बट्टा 10, 4 बट्टा 10 यानी 0.4 रुपए। और रुपयों को पैसे में बदलना चाहते हो तो कैसे बदले? 0.4 रुपए। पैसे में बदलना चाहते हो तो 0.4 रुपए का गुणा किससे कर लें? 100 से। दशमलव हटाया, बट्टा में 10 आएगा। 0 से 0 कट गया। 4 दाए 40 पैसे। 40 पैसा प्रति अंडे की दर से बेचना पड़ेगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लेंदी प्रश्न था, इसलिए इस प्रश्न को वापस रिवाइज जरूर करें भाइयों। बिना रिवीजन के काम नहीं बैठेगा, ये प्रश्न आपको रिवाइज जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने, इसको हल करने का प्रयास करें। अच्छा, अगले प्रश्न में आप लोगों को क्या बोला है? किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने से 8% की हानि होती है, तो 78 रुपए में बेचने पर क्या होगा? तो 69 रुपए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दी हुई है, तो क्या पहले वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा? क्रय मूल्य कैसे आएगा? खरीदने का मूल्य 69 रुपए में बेचा, 8% हानि हुई यानी 100 में से 8 गया 92। क्रय मूल्य के लिए गुणा 100 से कर लेते हैं। 23 से कटा 3 बार, 23 से कटा 4 बार, 4 से 100 कटा 25 बार, 25 दिया 75 रुपए यानी क्रय मूल्य 75 रुपए। और वस्तु को अब 78 में बेचना है। 75 रुपए क्रय मूल्य है और दूसरी बार 78 रुपए में बेचना है। तो अक्ल लगाओ, 75 रुपए वाली वस्तु को 78 रुपए में बेचेंगे तो हानि तो होगी नहीं, क्या होगा? लाभ होगा। कितने रुपए का? 3 रुपए का। लाभ प्रतिशत चाहिए तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य 3 बट्टा 75 और गुणा में 100। 3 से 75 कटा 25 बार, 25 से 100 कटा 4 बार, 4% का लाभ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते, एक और प्रश्न क्या बोला है? 80 बॉल पेन, 80 बॉल पेन जो है वो 140 रुपए में बेचने से 30% की हानि हो जाती है, तो 30% लाभ कमाना है तो 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे? बहुत ही आसान। देखो, सबसे पहले रुपए बटे मात्रा कर लेते हैं। रुपए बटे मात्रा यानी क्या करें? 140 रुपए में कितने पेन बेचे? 80 पेन। तो 140 बट्टा 80 कर लेते हैं। ऐसा करने पर 30% हानि हुई। 30% हानि यानी बट्टा में आ जाएगा 70। बोला है 30% लाभ के लिए क्या करें? तो गुणा आ जाएगा 130। अब देखो यहाँ पे क्या करें? 0 से 0 काट लेते हैं। अच्छा, 14 से 70 कटा कितनी बार? 5 बार। अच्छा, 5 का भाग ऊपर जा रहा है। 5 दूनी 10, पीछे बचा 3, 5 छंग 30, 26 बार। 2 से कटा 13 बार, 2 से कटा 4 बार, यानी 13 रुपए और बट्टा में क्या आया? 4। कहने का मतलब है भाव होगा 13 रुपए के 4 पेन। 13 रुपए के कितने पेन बेचने पड़ेंगे? 4 पेन। लेकिन अपन को 13 रुपए के नहीं, अपन को 104 रुपए के बोले हैं। 104 रुपए में कितने पेन बेचने पड़ेंगे? अब देखो, 13 रुपए और 104 रुपए, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा रुपए 8 गुना है। 13 8 104, रुपए 8 गुना है तो पेन भी 8 गुना बेचने पड़ेंगे। 4 8 32 पेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, रिपीट करने लायक प्रश्न है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है।
काफ़ी स्टूडेंट जो है क्लासेज में रेगुलर रहते हैं, एक भी क्लास छोड़ते नहीं है, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में, है ना। और मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो में रेगुलर जरूर रहें। और आगे बढ़ने से पहले फिर से जो लोग लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं उनको कहना चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। एक और प्रश्न आपके सामने ये रहा। अच्छा, अगले प्रश्न में क्या बोला, एक पंसारी है जो नकली तौल का प्रयोग करता है और चीज़ें खरीदते समय और बेचते समय दोनों बार 10-10% का धोखा करता है, तो उसे कुल कितना % का लाभ होगा। ऐसा प्रश्न मैं आपको पहले करवा चुका हूँ लाभ हानि के पहले वीडियो में। जितना जितना धोखा करता है उतने उतने की वर्दी कर दें। खरीदते समय 10% धोखा किया तो 110, वापस बेचते समय भी 10% धोखा किया तो 110, और बट्टा में 100 लगाया जाता है। 100 से 2 जीरो कट जाते हैं, 11 गुणा यानी 11 यानी 121। कुल मिला के मान 100 से कितना ज़्यादा है उतना ही लाभ होगा। 121 में से 100 गया, 21% का लाभ। ऐसा प्रश्न पिछले वीडियो में आ चुका है भाइयों, बहुत आसान प्रश्न था ये। चलो एक और प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या बोला है, 1 रुपए में 36 संतरे बेचने से 4% हानि होती है, तो 8% लाभ के लिए क्या करें। तो पहले 1 रुपए में 36 यानी रुपए बटे मात्रा कर दो, तो 1 रुपए में 36 यानी 1 रुपया बट्टा 36 कर दो। और ये बेचा है, इसे बेचने से क्या हुआ, 4% हानि हुई, तो पहला प्रतिशत नीचे आएगा। 4% हानि यानी 100 में से 4 गया छिन्नू। पूछा क्या है, 8% लाभ यानी ऊपर क्या आ जाएगा 108। काट लो, 12 का भाग 9 बार और 12 का भाग जाएगा 8 बार। 9 से 36 कटा 4 बार, ऊपर तो बच गया 1 रुपया, बट्टा में बच गया 4 अठे 32, यानी 1 रुपए में 32 संतरे होने चाहिए। 1 रुपए में 32 संतरे। पूछा यही है 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 32। 1 रुपए के 32 है, 2 रुपए के पूछ ले तो 2 रुपए के 64 हो जाएंगे। आगे बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं भाइयों, हल्के में न ले लाभ हानि टॉपिक को। मैंने एक ही टाइप के आप लोगों के सामने 8-8, 10-10 प्रश्न करवाए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को भी प्रैक्टिस कर लोगे, वापस PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके रिवाइज कर लोगे, तो एग्जाम में कुछ भी गलत नहीं होना है आपका। चलो एक और प्रश्न, क्या बोला है, 4 रुपए में 3 के हिसाब से क्या किया, नींबू खरीदे। 3 रुपए में 4 के हिसाब से बेचे, तो कितने % हानि होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ लिख लो क्रय मूल्य, एक तरफ लिख लो विक्रय मूल्य, दोनों तरफ रुपए बटे मात्रा कर दो। खरीदा 4 रुपए के 3, तो रुपए बटे मात्रा 4 रुपए बटा 3। बेचा 3 रुपए के 4, तो रुपए बटे मात्रा 3 रुपए बटा 4। लसब आ जाएगा 12, 12 में 3 का भाग 4 बार, 4 चौक 16 रुपए। वापस 12 में 4 का भाग 3 बार, 3 तिया 9 रुपए। अब 12 को काट दो, वस्तु को 16 में खरीद के 9 में बेचेंगे तो क्या होगी, हानि। हानि कितने की, 16 में से 9 गया 7। हानि प्रतिशत चाहिए तो 7 बट्टा 16 गुणा 100। 4 का भाग 25 बार, 4 का भाग 4 बार, 25 गुणा 7, 175 बट्टा 4। 4 का भाग दे देते, 4 चौक 16, पीछे बचा 1, 4 तिया 12, 43 सही 3 बट्टा 4% हानि। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न बोला है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलो की जगह 950 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ, और बोलता है वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूं। फिर से वही बात होगी, मूल्य बराबर है और लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। मात्राओं की जगह बदल दो, ये प्रश्न है, मात्राओं की जगह बदल दो। कहने का मतलब क्या है, उसने 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम बेचा है। जो बेचा है वो मात्रा खरीदा की जगह लिख दो 950 ग्राम। खुद ने खरीदा कितना, 1 किलो। 1 किलो यानी 1000 ग्राम, वो 1000 ग्राम बेचा की जगह आ जाएगा, 1000 ग्राम बेचा की जगह। तो 950 में खरीदा, 1000 में बेचा, तो लाभ होगा। लाभ कितने का, 50 का। लाभ प्रतिशत, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, 50 बट्टा 950 गुणा में 100। 0 से 0, 5 से 95 कटा 19 बार, 100 बट्टा 19 करोगे तो 5 सही 5 बट्टा 19%। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न को जरूर रिवाइज करें, और पिछले लेक्चर में भी ऐसे प्रश्न मैं आप लोगों को पूछ चुका हूं। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ने से पहले भाइयों, वीडियो को आप लोग फिर से अधिक लाइक कर लें, और आपने लाभ हानि के पार्ट 1 से 3 नहीं देखे हैं ना, तो वो जरूर देख ले भाइयों, ये चौथा पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न। चलो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यही कहना चाहूंगा भाइयों कि आप लोग यदि रीट लेवल 1 का अगर नया बैच ज्वाइन करना चाहते हो भाइयों, बहुत ही बेसिक और एकदम जीरो लेवल से पूरी मैथ का एक नया बैच शुरू हो रहा है रीट का। 8 मार्च को शाम को 5 बजे सिर्फ 1 महीने में पूरा कोर्स प्रतिदिन 2 घंटे क्लास लगाकर आपको करवा लिया जाएगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसकी फीस है मात्र 1000 रुपये। जो भी बच्चे एकदम जीरो है, जिनकी मैथ कमजोर है, वो कमजोर छात्र इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल न्यूनतम फीस मात्र 1000 रुपये, जो आजकल आपके 10 दिन के पेट्रोल का खर्च भी होगा। सिर्फ इतनी फीस में आप लोगों को रीट की पूरी मैथ बिल्कुल बेसिक से करवाई जाएगी। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो वेदांत अकेडमी चामुंडा चौराहा बाड़मेर पर 8 मार्च शाम को 5 बजे आप आ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। और यदि आप लोग मेरा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो बाईस ई लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और मात्र 601 रुपये में 600 रुपये के आसपास आपको मैथ का कोर्स मिल जाएगा। ये कहते हुए आज के मैं लेक्चर को यहीं विराम देता हूं दोस्तों। जल्द ही फिर मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जो टॉपिक आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।